नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं संडे टूल टिप्स। और अगेन मैं लेके आया हूँ कुछ सब्सक्राइबर का ऐसे डिमांड भी था मेंटा फ्लो के ऊपर, क्योंकि देखो मेंटा फ्लो डायनेमिक्स का जो पार्ट होता है ये बहुत ही अल्टीमेटम, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। जैसे मान लो आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये आपको फायर बर्निंग के ऊपर बता रहा हूँ कि फायर अगर हमें इफेक्ट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, और एज वेल उसमें आपका स्मोक का भी इफेक्ट हो तो कैसे करते हैं। तो आज का पार्ट में मैं यही दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग जंप करते हैं अपना सॉफ्टवेयर पे जो ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है 3.0 के ऊपर। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे बेसिक मॉडल बना के रखा है, आप देख सकते हो इसको। आप नॉर्मल हमने ऐसे ही क्यूब लेकर के हमने कुछ मॉडिफाई किया है, अदरवाइज आप जैसे भी इसको टेक्सचर और ये सब इसमें यूज़ कर सकते हो आप अनरैपिंग करके प्रॉपर वुडन टेक्सचर। और इसको हमें वर्निंग में दिखाना है कि ये वर्न कर रहा हो। और वर्न करने के लिए चलो कोई एक को ही पकड़ूंगा, या आप कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ ले लो। तो चलो एक ही इसी में अगर मैं फायर करता हूँ तो ये हमारा एक एमीटर है, तो इसको मैं एक एमीटर या फायर एमीटर करके आप नाम रख दो, है ना। फायर एमीटर समथिंग ऐसा नाम रख दो जिसमें आपको रिकॉग्नाइज रहेगा फायर एमीटर। और इसमें आप चले जाओ, एक आपका नॉर्मल आप कुछ भी लेके कर सकते हो इसमें कोई भी पॉलीगन ऑब्जेक्ट को। तो शिफ्ट ए प्रेस करते हैं अभी, और यहाँ पे एक मैं क्यूब लूँगा। जैसे कि इसमें एक डोमेन बनाना पड़ता है, प्रीवियस वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो डोमेन का भी पार्ट बताया था कि ये डोमेन का क्रिएशन होता है। इसके ऊपर एस प्रेस करो, थोड़ा सा स्केल करो, और कितना एरिया में होगा कितना हाइट पे होगा आप इसको सेट कर लो। जेड एक्सिस पे मैं थोड़ा सा रखता हूँ कि इतना जगह पे हमें ऐसे दिखाना है कि इसमें फायर बर्न हो, जस्ट इतना। देन ये जो क्यूब होता है इसको एज ए डोमेन नाम हम रखते हैं, डोमेन जो आपका पूरा इसका इंटायर जो एरिया होगा वॉल्यूम होगा उसके इनसाइड आपका सिमुलेशन होता है एक जो फायर का वो। नेक्स्ट अगर आप इसमें दो चीज़ हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है फायर बर्न के लिए। एक तो होता है कि आपका जो एक रिसोर्स होगा जहाँ से फायर बर्न होगा, दूसरा होगा डोमेन जो आपका इंटायर उसका एक एरिया होगा वॉल्यूम होगा। तो हमने वॉल्यूम के लिए डोमेन बनाया, तो ये आपका एक एमीटर हो गया, एक डोमेन हो गया। ओके, अभी सिंपल आप डोमेन सेलेक्टेड, आप चल देखो क्यूब फायर भी होता है यहाँ पे। आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से आपको क्यूब इफेक्ट्स होता है, जैसे क्यूब फर, क्यूब एक्सप्लोड, क्यूब स्मोक, क्यूब लिक्विड। तो आपके ये बना बनाया जो होता है एक्सप्लोड ये स्मोक एंड लिक्विड के लिए डायरेक्टली, प्लस सेल्फ फ्रैक्चर भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक सेल्फ फ्रैक्चर का अगर आपके पास प्लगइन्स ऐड ऑन है तो चलो यही चीज़ अगर मैं इसको मैनुअली तरीके से सेटिंग करना चाहूँगा जिससे आप अपने हिसाब से करोगे, आप चले जाओ इसमें फिजिक्स प्रॉपर्टी में जाओ, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड जो हमारा डोमेन है उसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसको फ्लूइड करते हैं। जैसे फ्लूइड मोड पे होता है, चूँकि हमें इसे डोमेन बनाना है तो यहाँ पे आपका फ्लूइड क्या करना है, आपको ऑर्डर करना है कि ये फ्लूइड होगा, डोमेन होगा, फ्लो होगा, या इफेक्टर। इफेक्टर मतलब कोलाइडर, मतलब एक दूसरे से कॉलिजन करे, एक दूसरे के मतलब आइडेंटिकल रहे, उसमें फ्रिक्शन हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जो रियल टाइम जो नेचुरल होता है, चाहे वो वाटर हो या स्मोक हो या फायर हो, वाट एवर। तो ये तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, तीन एलिमेंट्स होता है आपका जो फ्लूइड सिमुलेशन के लिए। तो इसी कैटेगरी में हम लोग फायर देख रहे हैं। तो हम डोमेन बनाते हैं इसको पहले। तो डोमेन में जैसे कन्वर्ट करेंगे आपको एक वॉक्सेल आता है इसमें। ये वॉक्सेल का मतलब हुआ कि एक जो क्यूब देख रहे हो आप, इस क्यूब में आपका पार्टिकल का डेंसिटी या रेजोल्यूशन होता है। अगर आप 32 है, अगर आप इसको 64 करते हो तो आप देखेंगे कि 64 करने के बाद ये क्या हुआ, बिल्कुल स्मॉल हो गया। मतलब ये डेंसिटी जैसे क्यूब अगर स्मॉल होता जाएगा, रेजोल्यूशन हम बढ़ाते जाएंगे तो इसमें डिविजन्स बढ़ते जाएंगे, और जितना ज़्यादा डिविजन्स होगा उतना ज़्यादा रियलिस्टिक आपका रेजोल्यूशन होगा। और इसके लिए आपको मशीन भी सपोर्ट चाहिए, कुछ खास मशीन सपोर्ट हो चाहिए आपको। आप नॉर्मल मशीन पे आप शायद नहीं होगा ये ऑप्शन, आप यूज़ नहीं कर पाओगे। चलिए, अब हमारा जो एमीटर ऑब्जेक्ट था ये हमने कर लिया। डोमेन का हम और भी सेटिंग अभी आएंगे, जस्ट इसके ऊपर आते हैं इसके आगे। दूसरा जो हमारा फायर होगा विच इज़ लाइक जो हमने एमीटर बनाया था फायर एमीटर, इसे भी सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके ऊपर भी फ्लोट करेंगे, देन इसे रखेंगे फ्लो, बिकॉज ऑफ कि ये फ्लो होगा इसके अंदर, जो भी फायर बर्निंग होगी इसकी फ्लो होगी। ओके, जैसे इसको फ्लो आप करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्मोक एंड बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे जो पहला सेटिंग्स होगा इसको हम लोग करते हैं फायर, ओनली फायर।
नो स्मोक, मतलब स्मोक तो रहेगा उसके साथ, या स्पेशल ओनली स्मोक चाहिए तो आप स्मोक कर सकते हो। ज्योमेट्री मतलब एक टाइम में ये यूज़ होगा, ओनली वन टाइम। अगर आप इनफ्लो में रखोगे, इनफ्लो मोड में, तो ये कंटिन्यू आपका फायर बर्न होता रहेगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे फ्लो सोर्स में क्या रखते हो, तो मेश से ही सोर्स है इसका। स्क्रॉल डाउन करो। अभी इसका जो सेटिंग होगा मेन आपका फायर एमिटर का, इतना भी फिलहाल आपको करना है सिंपल। अब मेन आपका सेटिंग होती है डोमेन्स का। डोमेन का सेटिंग्स आपको ध्यान से, आपको इस पर क्लिक कर लो डोमेन के ऊपर। और ये तो हमने बताया कि रेजोल्यूशन है और गैस है या लिक्विड होगा, कैसा होगा, तो ये गैस फॉर्म में होगा। ओके, इससे हम स्क्रॉल डाउन करते तो आप देखोगे यहाँ पे फायर दिख रहा है। अगर आप इसको प्ले करके एक बार देखो, तो प्ले करने में हम देख रहे हैं कि बहुत स्लो, बहुत ही स्लो चल रहा है। ओके, तो ये इसे हमें एक बार सिमुलेट करना पड़ता है। अभी आप 32 ही रखो, जैसे 32 करेंगे तो हमें रेजोल्यूशन प्रॉपर नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन हम एनिमेशन को हम देख सकते हैं थोड़ा सा स्पीड वाइज। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फायर का नॉर्मल आपका फायर देन स्मोक्स का एक इफेक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे। कितना से कितना आपको फायर बर्न को आपको रखना है, मतलब टाइमलाइन का, ये टाइमलाइन से रिलेटेड है। यहाँ पे रिप्ले होता है और एक होता है ऑल। जब मैं इसे करूँगा तो ये क्या होगा कि हमेशा हमें इसको बेक करके देखना पड़ेगा। जैसे बेक पे क्लिक करो, ये पूरी तरह से बेक कर लेगा। जितना फ्रेम है आपका उतना फ्रेम तक इसको बेक करने के बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो अभी हमारा जो फाइनल रिजल्ट आप प्ले करो तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट्स मिल रहे हैं इसमें, समथिंग लाइक दिस, ऐसा। ओके, बाकी का हमें सेटिंग्स, बहुत सारा सेटिंग्स अभी हमें करना पड़ेगा इसमें। तो जब हम एक बार इसका एनिमेशन को चेक कर लेते हैं वन टाइम, आप देख लो जो भी है। आप इसे क्या करो, आप एक बार फ्री ऑल कर दो ताकि आपका फिर से इसमें हम रीसेटिंग्स कर सकें। तो सबसे पहला जो रीसेटिंग्स में आप जाओगे, ये रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बहुत कम रेजोल्यूशन पे है, जैसे जैसे आप रेजोल्यूशन बढ़ाते हो, फिलहाल मैं कम सिमुलेशन करूँगा शॉर्ट ड्यूरेशन का। तो अगर मैं इसको रखता हूँ रेजोल्यूशन 256, तो ये बहुत हैवी हो जाएगा, मतलब ये फाइल बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स आपको देना शुरू करेगा आउटपुट। तो अभी चलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं अभी 150 ही रखता हूँ राइट नाउ। और इसको अगर एक बार देखोगे, इसका स्क्रॉल डाउन करो आप, इसका ज़्यादा नहीं, अगर मैं 30 फ्रेम रखता हूँ, ज़्यादा नहीं 30 फ्रेम। अगर मैं इसको फिर से करता हूँ बैक ऑल, जो भी इनिशियल सेटिंग्स है उसके हिसाब से, तो फिलहाल मैंने 20 फ्रेम ही किया है इसमें। अगर 20 फ्रेम का ही एनिमेशन देखा जाए तो आप जो बेक है, आप देखोगे कि इसमें जो आपका ये जो 20 फ्रेम पे हम जाके देखते हैं कि इसमें आपको जो फायर का जो रेजोल्यूशन है, आप देखोगे पहले से मच बेटर मिलेगा। अब वैसे रेंडर में आपको ज़्यादा क्वालिटी मिलेगा। तो राइट नाउ अभी मैं इतना हैवी नहीं रखूँगा, मैं थोड़ा सा, अभी देखो जो भी सेटिंग करने के लिए डिसेबल हो जाता है। अब देखो जो भी सेटिंग से मैं 150 पे रखा है और डिसेबल हो गया। अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे फ्री ऑल कर दो जो बेक्ड था, ताकि आपका फिर से इनेबल हो जाए। जैसे इसका रिएक्शन स्पीड्स, अगर स्पीड को आप थोड़ा सा ज़्यादा कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, या आप चेंज कर सकते हो। इसका जो एनिमेशन में आएगा, जैसे फायर इफेक्ट्स में आएगा, थोड़ा सा आप नॉइज़ इसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे नॉइज़ ऑन किया तो थोड़ा सा नॉइज़ सेटिंग्स आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, और यहाँ पे अगर आप इसको कंट्रोल ए प्रेस करो, फिर आपको यहाँ से मिलेगा फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड में अगर मान लो आपने टर्बुलेंस लगा दिया इसके ऊपर, इसको सेलेक्ट करने के बाद तो एक टर्बुलेंस आया। यह टर्बुलेंट क्या करता है, अब जी और जेड एक्सिस पे इसको यहाँ पे रखो, फायर का जो वर्निंग है उसको थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट करेगा। आप कितना स्ट्रेंथ रखते हो, जैसे ये जो फोर्स हमने लगाया फोर्स फील्ड रिजिड बॉडी कंस्टेंट में, तो अब इसका देखोगे स्ट्रेंथ अगर आप रखते हो 2 बाय द वे। और अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसका पार्टिकल्स में जाता हूँ इसका, और इसको अगर आप कम कर दो, अभी 80 रखो। 80 भी बहुत ज़्यादा होगा बट ठीक है, अभी मैं टेस्ट करने के लिए रख सकता हूँ इसको। फिर आप चल जाओ स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे बायंसी डेंसिटी को भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। आपको एनिमेशन जो होगा इसका बिहेवियर में चेंज करेगा ये हमेशा। चलो इसको अगर मैं रखता हूँ 0.5 रिएक्शन स्पीड्स को, देन आप
फ्लेम स्मोक को भी कम ज़्यादा वेलोसिटी कर सकते हो। चलो बाकी को आप जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने दो। और चलो 30 फ्रेम का ही अगर हमने बेक किया है, इज रिसेंबल कर दो, देन बेक ऑल करो अगेन। तो फिर से आपको बेक आउट करके 30 फ्रेम का जो भी है आपको थोड़ा सा इस बार फास्ट स्पीड मिलेगा क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन कम किया हुआ है। ओके, बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका शेडर के ऊपर कंट्रोल करना, कि आपका शेडर का जो कनेक्टिविटी है, इसका जो नेटवर्क है नोड्स का, उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका आप प्रोसीजरली टेस्ट ये करोगे, कनेक्टिविटी करके रखोगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो। इसका जो टेक्सचर विजुअलाइज होगा, रियल टाइम आपको दिखेगा, है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे हम इसको देखेंगे मेन इसका सेटिंग्स। तो पहले हम देख लेते हैं इसका बिहेवियर कैसा हुआ अभी जो हमने किया है रेंडर। भी देखते हैं 10 फ्रेम और। तो आप देख सकते हो एक बार प्ले करके कि अभी हमारा जो टर्बुलेंस होने की वजह से अभी मैंने 80 पे रखा, तो ऑलमोस्ट मेरा एक फायर का एक इफेक्ट आ रहा है। ये तो एक बेसिक सेटिंग के हिसाब से मैंने बताया, और इस टाइप से आप देख रहे हो कि आपका वर्निंग हो रहा है। और इसको अगर हम फुल फ्रेम अगर पहले रेंडर कर लें और फिर हम इसके ऊपर टेक्सचरिंग का कोशिश करेंगे। तो चलो यहाँ पे फ्री करो इनको, फ्री ऑल, और सेटिंग कर लेता हूँ मैं 80 के जगह 100 रेजोल्यूशन, और बाकी सब नॉर्मल रहेगा इसका एवरीथिंग। देन यहाँ पे जाते हैं, इसका फ्रेम मैं रख देता हूँ, फ़िलहाल मैं करता हूँ आपको 100 फ्रेम ही मैं करूँगा, ज़्यादा नहीं। इसमें हमारा टोटल इफेक्ट्स दिख जाएगा। चलो बेक ऑल करते हैं और मिलते हैं फिर बेकिंग के बाद। तो सिमुलेशन के बाद आप देख सकते हो 100 फ्रेम का हमने रखा था, और जो हमें जो मिल रहा है अभी, ओके, तो एक ख़ास फ्रेम आप देखोगे कि प्ले में आप एक स्मूथिंग आपको मिल रहा है यहाँ पे फायर का, और जो सेटिंग्स हमने दिखाया उसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे सेटिंग्स आप कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको बेक कर लिया क्योंकि ये इसमें टाइम लगता है बेकिंग करने में काफ़ी। तो बस मेरा एक कॉन्सेप्ट बताने का था। जो मेरा मेन कंसर्न है इसमें कि आपको इसको शेडिंग को कैसे प्रॉपर इसमें कनेक्टिविटी करोगे जिसमें आपको और प्रॉपर लुक लगेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, अभी फ़िलहाल ये एनिमेशन है हमारा जो आप देख रहे हो। अब आप ये व्यू पोर्ट पे देख रहे हो, अगर आप रेंडर में जाओगे रेंडर सिस्टम में, तो जो भी है, अब अगर आपका यहाँ पे रेंडर सिस्टम में जाते हो, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, तो अभी आप साइकिल मोड पे इसका बेहतर आपको मिलेगा, एज वेल एज आप ईवीज़ पे भी आप देख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे पहले साइकिल पे आपको बताता हूँ दोनों के लिए आपका सेटिंग्स कैसे रखोगे, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। +0 प्रेस करते हैं तो हमारा ये एक बार सेटिंग कर लेता हूँ इसका कैमरा। जस्ट इसको कैमरा को लॉक करेंगे और एक कैमरा का एंगल सेट कर लो कि ये एंगल से हमें इसको आगे रेंडर भी करना होगा। तो एन प्रेस करके पहले मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, इसको आप क्लोज कर दो। देन यहाँ पे आप आ जाओ। अभी मैंने रेंडर मोड पे रखा है, और इसके लिए हम लोग ओपन करते हैं, जस्ट स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, मैं इसको शेडिंग एडिटर को ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एक न्यू शेडर आप जैसे ही लगाते हो इसको सेलेक्ट करने के बाद, और आप इस नम पैड पे पीरियड बटन को प्रेस करोगे, जूम होता है। तो हमें प्रिंसिपल BSDF नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे लाइक प्रिंसिपल BSDF। इसके आप डिलीट करो। प्रिंसिपल BSDF को नहीं रख करके हम लोग रखेंगे प्रिंसिपल वॉल्यूम को। तो शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम रखते हैं वॉल्यूम, जिसमें हमें मिलेगा प्रिंसिपल वॉल्यूम। इसका कनेक्शन आप वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ कर दो कनेक्शन, ओके। और देन यहाँ पे आप देखोगे कि अभी आप कुछ देख नहीं पा रहे हो सीन के ऊपर। जस्ट अभी आप जो मोड पे हो, अभी जैसे साइकिल मोड पे है, आपका GPU सपोर्ट है तो आप GPU को ऑन कर सकते हो यहाँ पे, ओके। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आप देखोगे इसका यहाँ पे इसको थोड़ा हैंग करता है मशीन, इसके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए इसके लिए। एमिशन इसका अगर मैं चलो यहाँ पे ब्लैक बॉडी को अगर मैं करता हूँ 10, जैसे 10 करते तो आप देखोगे कि ब्लैक बॉडी एक्टिवेट करने के बाद, है ना, इसका आपका ऐसा मिल रहा है आपको आउटपुट, मतलब दोनों में मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो साइकिल, और आप EV में भी देखना चाहते हो तो EV में आपको उतना अच्छा क्वालिटी के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा इसका सेटिंग्स के रिलेटेड।
तो चलो ये पहले सेटिंग हम लोग करते हैं। अभी सबसे पहले साइकिल मोड के ऊपर ही पहला, तो इस ब्लैक बॉडी से बेटर है कि मैं इसको ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी को अभी मैं रखता हूँ 0। इसको मैं कंट्रोल करता हूँ कुछ नोड्स के थ्रू, जिसमें हम रिफाइनिंग कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो वो रिफाइनिंग के लिए हमें यहाँ पे जाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नोड्स यहाँ पे यूज करेंगे। शिफ्ट ए प्रेस करो और यहाँ पे एक आप एट्रीब्यूट ले लो, एक एट्रीब्यूट्स नोड लेंगे और इसे अगर मैं देखता हूँ कि इसका जो एमिशन स्ट्रेंथ है, एमिशन स्ट्रेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा एक फ्लैट आपका वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो अभी मैं इस एमिशन को कंट्रोल करूँगा रैंप के थ्रू। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको 0 रखता हूँ एमिशन रेट को, और यहाँ पे एक रैंप लेंगे, है ना, कलर रैंप, जो पहले भी आपने देखा था। एक सिंपल कलर रैंप लो यहाँ पे, और इसका फैक्टर को फैक्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और इसका कलर के साथ एमिशन स्ट्रेंथ को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, अगर आप हीट, है ना, हीट जैसे हिट करोगे तो आप यहाँ पे लिखने से हीट मतलब आपको एक यहाँ पे से आपका वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, और ये आपका मेन रिसोर्स हुआ जिसको आप कंट्रोल करोगे। जैसे आप इसको अगर कंट्रोल करते हो कितना एरिया में आपको चाहिए, तो आप रैंप के थ्रू आप इसको कंट्रोल करके इसमें ज़्यादा जस्टिफाई कर सकते हो इसका कलर, देन जो भी है। तो अभी जो भी है ये जैसा आपको दिखेगा यहाँ पे, आपको इसके हिसाब से कंट्रोल करना है आगे का। अगर इसी हाल में अगर आपने इसका डेंसिटी को बिल्कुल 0 रखा, सो व्हाट हैपन, डेंसिटी 0 करके अगर आप इसको कंट्रोल करते हो समथिंग, इसे थोड़ा सा आप देख सकते हो, तो ज़्यादा आपको जितना डिटेल आपको रिक्वायर्ड होगा फायर बर्निंग या स्मोक का, वो आप यहाँ पे इसका वैल्यू को यूज कर सकते हो। इसमें एक आप काम और कर सकते हो, जैसे मान लो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपने एक और यहाँ पे एक ऐड कर लो, एक सिंपल ऐड करते हैं इसको थोड़ा सा दो तरफ से। मैं अगर इसको डार्क करता हूँ, आप देखेंगे कि इसका जो पैटर्न्स बन रहा है फायर का, उस पैटर्न्स में आप देखेंगे कि एक खास, इसको आप इधर रख लो, हाँ, खास आपका इसमें एक डिटेल्स मिल रहा है ना। इसे थोड़ा सा और अगर आप डार्क कर लो, लिटिल बिट मोर डार्कर, लाइक इतना, तो खास तरह का आपको पैटर्न्स यहाँ पे दिखता है। और इसे अगर बिल्कुल वाइट कर लो, पूरा हमने वाइट कर लिया समथिंग, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक खास तरह का आपको एक पैटर्न्स मिलता है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको किस टाइप का ये गैस और स्मोक या फायर का आपको विजुअल देखना है ना, एज ए डेंसिटी टेक्सचर्स। तो आप ऐसे सेटिंग्स करोगे, ओके। चलो ये इस पैटर्न को ऐसे हम लोग सेट करेंगे। अब अगर आप एक कलराइज अगर आप करना चाहते हो इसी लाइक यहाँ से सेम फैक्टर रख करके एट्रीब्यूट्स, आप या तो एक इसी को शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लो, और इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट रखते हैं। पहले इसको बस डिफ़ॉल्ट करते हैं, ये बीच का छोड़ के। आप इसको डिलीट करने के लिए आप माइनस पे क्लिक कर दो, ये डिलीट हो जाएंगे। ये हम लोग कलर के लिए यूज करेंगे, तो इसका फैक्टर से फैक्टर कनेक्ट कर दो, सॉरी, यहाँ से फैक्टर कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, और ये जो कलर आउटपुट है ये एमिशन कलर के तरफ चला जाएगा, ओके। अब ये क्या करेगा, यहाँ से अगर आप जो भी कलर, देखो अलग अलग फ्लेम हो सकता है, उसका आपको कलर करना है, तो इस पर क्लिक करो पहला नोट पे, देन इसको आप ऑरेंज कलर, ओके, आप एक ऑरेंज डार्क ऑरेंज कलर ले लो, ओके। और दूसरा कलर अगर मैं चूज करता हूँ यहाँ पे डार्क येलो समथिंग इस टाइप का, तो जो भी आपको एक पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे देखोगे कलर चेंज कर रहा है इसमें। लेकिन ये कलर चेंज करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा और एक्सेलरेट करना पड़ेगा, है ना। कुछ मैथ नोड और कुछ एक्स्ट्रा नोड लगा के हम इसको और एक्सेलरेट करेंगे, जो अभी बहुत ही डेड लग रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, शिफ्ट ए प्रेस करो और एक मैथ नोड लूँगा मैं, मैथ, है ना, मैथ नोड ले लो, और मैथ नोड को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो इसके साथ, और इसको हमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा,
तो सेटिंग में सबसे पहले इसका जो ऐड वैल्यू है, वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके लिए आप ले लो मल्टीप्लाई प्लस इसका जो वैल्यू होगा, जैसे हम रखते हैं 50 और इंटर करते हैं, तो आप देखोगे कि इस टाइप का एक फायर इफेक्ट्स आपको मिलेगा समथिंग। इसको मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ, फायर वाला पार्ट को जस्ट, या आप सिंपल ऐसे रखो, जैसा इतना रख लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो अब इसका कलर्स में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि कहीं पे कलर में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप इसको अब और भी इसमें वैरायटी आप मेंटेन कर सकते हो। थोड़ा सा बैकग्राउंड को और रिच देखने के लिए इसे हम थोड़ा सा सेट कर सकते हैं और भी प्रॉपर तरीके से, ताकि आपका इसका जो डेंसिटी, इसे आप रख सकते हो कार्डिनल रखो थोड़ा सा, देन इसे भी आप थोड़ा सा क्लोजर रखो इसका, जैसा हम रखना चाहते हैं, जस्ट इतना, तो एक फील आता है। और बैकग्राउंड में जाके आप इसका वर्ल्ड में जाओ, इसका बैकग्राउंड को आप बिल्कुल डार्क कर दो, ओके। देन हम यहाँ पे देखना चाहते हैं और चले जाते हैं इसका साइकिल रेंडर, जहाँ पे हमारा सेटिंग का कलर मैनेजमेंट में आप जाओ, स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे कर दो फिल्मिक टू, सॉरी यहाँ पे जो हमारा लुक होगा फिल्मिक टू स्टैंडर्ड आप रख सकते हो, तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट लुक दिखेगा जो मेन एक्चुअली फायर होगा, ओके। अब आगे हम लोग और थोड़ा सा सेटिंग करते हैं इसके अंदर। चलो ये सेटिंग तो होता ही है, बट हम थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके लिए। तो चलो कुछ एक नोड ले लो, शिफ्ट ए प्रेस करो। पहले मैं एक लेता हूँ नॉइज टेक्सचर, ये आप एक्स्ट्रा इसमें कुछ एफर्ट लगा सकते हो, एक नॉइज टेक्सचर ले लो। और एक फिर से ले लेता हूँ मैं एक कलर रैम, ओके। ये ज़्यादा रियलिज्म के तरफ आप इसको यूज कर सकते हो। और देन इसका फैक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इसको कनेक्शन करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक ये एक इसी का डुप्लीकेट कर लो, ये नोड का मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। इधर इन प्रेस करके इसको ऐसा देख लो, इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी कर लो। मैथ नोड जो था हमारा शिफ्ट डी, और इसको भी कनेक्ट कर दो इसके इन बिटवीन। और इसका जो आउटपुट कलर होंगे, ओके, आउटपुट कलर इसके वैल्यू के साथ डाल दो। तो आपका जो यहाँ पे अभी जो सेटिंग्स करने जा रहे हो आप, इसमें आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा और डिटेल आपका इस पर एक नॉइज़ वाला पार्ट आते हैं, तो आप ज़्यादा डिटेल इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हो कि कितना डिटेल आप वो फायर आप बनाना चाहते हो। उसको थोड़ा सा ट्विकिंग करने के बाद आप ज़्यादा नेचुरल फायर आपको बनाने का ये टेक्निक यूज कर सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा नॉइज़ लगाने के बाद। आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा नॉइज़ टेक्सचर को अगर आप रखना चाहते हो, जैसे इससे अगर मैं रखता हूँ 10, नॉइज़ ज़्यादा इसमें मिलेगा आपको। प्लस जो डिटेल होंगे, डिटेल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जैसे 9 करो, तो आपका इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग्स इम्प्रूव हो रहा है। प्लस डिस्टॉर्शंस है, डिस्टॉर्शंस को 1 रखो या 0.8, तो डिस्टॉर्शन इस तरीके से आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायर का एक एक्यूरेट इफेक्ट दिखेगा जब आप इसको प्ले करके देखेंगे। बट ये फाइनली आप रेंडर में ही देख सकते हो। तो आज का यही पार्ट मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि शेडिंग के साथ इसको कैसे आप यूज़ करेंगे फायर बर्न के लिए। थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंसी को, बैकग्राउंड को इतना करके देखता हूँ, और ये हमारा इस तरीके से इफ़ेक्ट बनाया हमने। तो ये फायर भी हम लोग इसी से बना सकते हैं जो अभी तक आपने देखा। अगर आप इसको बढ़िया से नोटिफाई करना चाहते हो इसका नोड्स को, तो मैं आपको एक बार इसे दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम सेटिंग्स करके रखते हैं। इसमें जो भी वेरिएशन को हम धीरे धीरे चेंजेस करेंगे, अलग अलग आपको इफ़ेक्ट्स मिलेगा। आप देख सकते हो कि कितना आपको कैसा फायर इफ़ेक्ट्स आपको देनी है, जस्ट इसके बिहाफ पे आप इसको सेटिंग कर सकते हो। तो चलिए आज का पार्ट के लिए मैं इतना ही, और मिलते हैं अगला संडे टूल टिप्स में फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।